वगैरह बैठने के लिए चेयर वगैरह करते हैं। और भाई साहब और तो नहीं कोई आ रहे? जैसे आपका आदेश। करें जी। आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधु भगिनी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की इस प्रेस वार्ता को प्रदेश के सम्माननीय प्रवक्ता भाई राजेंद्र राणा जी संबोधित करेंगे। आपके साथ जिला के प्रवक्ता अभिषेक ठाकुर जी, हमारे ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष भाई चंद्रकांत शर्मा जी और उनके महामंत्री विजय ठाकुर जी और हमारे स्थानीय मंडल के उपाध्यक्ष अनिल जी और सचिव हमारे राजू कुंद्रा जी आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस वार्ता में। मेरा निवेदन रहेगा राणा जी से इस वार्ता आरंभ करें। सबसे पहले तो मैं आप सबका सोलन की तमाम बुद्धिजीवी प्रेस का स्वागत करता हूं और जहां तक आज की प्रेस वार्ता का सवाल है कि पूरा प्रदेश, अब पूरा प्रदेश के साथ पूरे देश के लोग समझ चुके हैं और महसूस कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह चरमरा गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अस्वस्थ हो चुका, बीमार हो चुका है। वहीं पर सरकार भी खुद बीमार चल रही है। सरकार का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और इस सरकार में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह बीमार है, इसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। और जिस तरीके से प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को लेकर आए दिन खबरें छप रही हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आईजीएमसी, वहां पर किस तरीके से कैंसर के पेशेंट जो है उनके जो है वो टेस्ट नहीं हो रहे हैं, इको टेस्ट तक नहीं हो रहा है और उसको जो है उन पेशेंट को गाड़ियों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके जो है चमेना हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और हिमाचल प्रदेश का एक भी ऐसा मंत्री नहीं है जो अपने विभाग को इंडिपेंडेंट चला रहा हो और यही हाल स्वास्थ्य विभाग का है। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री को किसी भी काम के लिए कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। उनके अपने जिले में, अपने चुनाव क्षेत्र में डॉक्टरों के स्थानांतर कर दिए जाते हैं और उनको जानकारी नहीं होती है। किसी भी मंत्री को कॉन्फिडेंस में लेके ये सरकार नहीं चल रही है। ये सरकार सिंगल मैन शो हो गया है। जैसे कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सिंगल मैन फैमिली है, उसी तरीके से प्रदेश सरकार भी सिंगल मैन फैमिली हो गई है, सिंगल मैन शो हो गया है। और आप देखिए कि 180 संस्थान स्वास्थ्य विभाग में इस सरकार ने बंद किए हैं जब से सरकार आई है और दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि रोबोट सर्जरी हम लोगों ने मशीनें ले ली, मशीनें तो खरीद रहे हैं, धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की मशीनरी खरीदी जा रही है और खरीद के उसको डंप किया जा रहा है, स्टोरों में डंप किया जा रहा है। अरे भाई, आप रोबोटिक सर्जरी खरीदिए, मशीनें खरीदिए, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु रोबोटिक सर्जरी को चलाने के लिए डॉक्टर्स जो उनको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। ना तो इनके हॉस्पिटल्स में टेक्नीशियनों की जो है वो कहीं दिख रहे हैं, कहीं एक्सरे मशीन है तो उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और कोई कहीं है तो टेक्नीशियन नहीं है। अगर मशीनें हैं तो वो खराब पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश का आखिर यहाँ का जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देता है, सरकार जिसके माध्यम से चलती है, वो जाए तो जाए कहाँ। आज आप देखिए कि जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें स्वास्थ्य विभाग को लेकर किस तरीके से टिप्पणी की गई है। सरकार की जिम्मेवारी है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर क्या सड़कों को लेकर कि स्वास्थ्य को लेकर कि शिक्षा को लेकर क्या सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है?
हम सरकार से सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह खुद ही बीमार पड़ा है। ना तो आपके पास मशीनों को चलाने के लिए लोग रखे जा रहे हैं, ना उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप खरीदिए मशीनरी, खरीदिए, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, परंतु कम से कम उनको चलाने के लिए तो टेक्नीशियन आप ट्रेंड करिए। आप कह रहे हैं हम पैट मशीन खरीद रहे हैं, पैट मशीन खरीदने के लिए आपके पास ट्रेंड लोग नहीं है चलाने के लिए, तो कैसे चलेगा? इसका मतलब कि आपका जो पूरा का पूरा जोर है वो सिर्फ खरीद पे जोर है। खरीदी जाओ और वहां अपनी सेटिंग रखो और उसको डंप कर दो। पैसा किसका है? ये किसी व्यक्ति विशेष का पैसा है, ये तो लोगों का पैसा है। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, इसमें 30 से 50 हजार रुपए पहले एडवांस में जमा कराना पड़ेगा, फिर जाके सर्जरी होगी। गरीब आदमी कहां जाएगा? इस सरकार ने जानबूझकर नोइंगली हिम केयर योजना बंद करी और बहाना क्या कि यहां पर गड़बड़ हुई है। अरे भाई, गड़बड़ हुई है तो उसकी इंक्वायरी करिए, और लीकेज हो रही है तो उसको बंद करिए, परंतु गरीब आदमी के साथ आप धोखा क्यों कर रहे हैं? इसलिए आज प्रदेश में से लाखों लोग चंडीगढ़, पंजाब का, बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। यहां पर सारा का सारा सिस्टम रेफरल हॉस्पिटल की तरह हो गया है। बड़ी बड़ी कतारें, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और सरकार का एकमात्र एजेंडा है कि जो राजनीति में बोले उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दो। लगभग जो पीछे हमने आरटीआई में इंफॉर्मेशन ली थी, पीजीआई में 2,75,000 पेशेंट जो है हिमाचल से रजिस्टर्ड हुआ। तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार, अब डॉक्टर भी क्या करेंगे? अब डॉक्टर को जब तक रिपोर्ट जो है एक्सरा नहीं आएगा, जब तक उसके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी, तो वो डॉक्टर कैसे प्रेस्क्राइब करेगा? इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकार जो है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार ने कई संस्थान, 180 संस्थान डी-नोटिफाई कर दिए गए हैं, और अब सरकार को हिमाचल प्रदेश की जनता डी-नोटिफाई करने वाली है। आज प्रदेश में हो क्या रहा है? चाहे पत्रकार हो, कोई सरकार को सचेत करने के लिए कुछ सरकार के खिलाफ लिखते हैं या उसको चिताते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आईजीएमसी से वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेके डॉक्टर जनक, जो कि आपके न्यूरोसर्जन हैं, पहले वो डॉक्टर हैं फिर एमएलए हैं, चंबा से चलते हैं शिमला के लिए, रास्ते में नदौड़ में आके कुछ लोगों के आग्रह पर वो कुछ लोगों की रिपोर्ट्स चेक करते हैं, और वहां पर पुलिस भेजी जाती है, वहां पर बीएमओ भेजा जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है कि आप लोगों की रिपोर्टें क्यों चेक कर रहे हैं। मैंने पीजीआई के लगभग 6 ओपीडी और पीजीआई के एचओडी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैंने सुजानपुर में 6 सितंबर को मेडिकल कैंप करने का प्लान किया। पहले बीएमओ ने परमिशन के लिए इजाजत दी, सीएमओ के पास गया, बाद में बीएमओ ने बोल दिया कि यहां पर तो कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब मैं तो मेडिकल कैंप लगा रहा हूं इस भवन में, कंस्ट्रक्शन चल रही है सामने वाले भवन में। तो मैंने पूछा भी आखिर कारण क्या है सॉरी। तो बीच की रिपोर्ट का पता लगा कि यहां के सरकार का प्रेशर है कि मेडिकल कैंप नहीं लगने देना है। अब बताइए कि हिमाचल प्रदेश का गरीब आदमी जिसको गांव में सुख सुविधा मिल रही है, उसके टेस्ट हो रहे हैं, उसको प्रेस्क्राइब, उसके लिए डायग्नोज किया जा रहा है, और सरकार बोल रही है कि हमें मेडिकल कैंप नहीं लगाना है, हम परमिशन नहीं देंगे। मैंने 50 मेडिकल कैंप हिमाचल प्रदेश में लगाए, जिसमें पीजीआई मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 बड़े बड़े डॉक्टर वहां पर गए हैं पहले भी, और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में लगाए, पर उसको भी इजाजत नहीं। इसका मतलब सरकार चाहती है कि यहाँ का गरीब आदमी जो है वो लोन लेके, कर्जा लेके अपना इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके करवाए। क्या साठगांठ चल रही है? तो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना तो प्रदेश के किसी मंत्री की सुनी जा रही है, एक चपरासी तक के मंत्री नहीं बदल सकते हैं, ये वन मैन शो हो गई है, डिक्टेटर वाली राजनीति हो रही है,
तानाशाही हो गई है और हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरह जनाजा निकल चुका है। आपके कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है। राजेंद्र राणा जी, मेडिकल कॉलेजों में जिला अस्पतालों से डॉक्टर शिफ्ट की जा रहा है, ट्रांसफर की जा रही है और उनसे सरकार ने ऑप्शन भी मांगी थी, लेकिन जब तबादले हुए हैं तो ऑप्शन को दरकिनार किया गया। इसे आप कैसे देखिए, इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर डॉक्टरों की ट्रांसफर्स को लेकर बहुत सारी चर्चाएं रही हैं कि डॉक्टरों की ट्रांसफरों को लेकर भी लेन देन चल रहा है। ये आम चर्चा है, बहुत सारे डॉक्टरों ने ये बातें कही हैं। जब डॉक्टरों को लेकर भी सरकार में राजनीति शुरू हो जाए तो फिर उस प्रदेश का ईश्वर ही रखवाला है। इसलिए अगर कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है तो सरकार को फैसला करना है कि मेडिकल कॉलेज में उसको भेजना नहीं भेजना है। ऑप्शन तो ली है, पर सरकार को फैसला करना है कि सरकार को अपना हॉस्पिटल कैसे चलाना है। अधिकारी, कर्मचारी, चाहे वो डॉक्टर हैं, उनको कहाँ सरकार को सेवाएं लेनी चाहिए, वो सरकार को फैसला करना है। परंतु अगर मेडिकल कॉलेज में ज़रूरत है तो भर्ती करिए। आप देखिए, मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि कहीं जगह मशीनें हैं तो टेक्नीशियन नहीं है। अगर मशीनें हैं और टेक्नीशियन भी है तो मशीनें खराब पड़ी हैं, तो सारा सिस्टम कोलैप्स है इस वक्त। और प्रदेश का गरीब आदमी, आम आदमी जिसकी जेब में पैसा, वो तो बाहर इलाज करा लेगा, पंजाब में चला जाएगा, चंडीगढ़ में चला जाएगा, पर जो गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा। हिमकेयर का सहारा था, वो सरकार ने बंद कर दिया। एक वो सहारा पेंशन लगाई थी अपंग लोगों के लिए, वो उन्होंने बंद कर दी। गरीब आदमियों के लिए जो 60 साल से ऊपर बुढ़ापा पेंशन आती है, वो 8-8 महीने हो गए बंद, वो मिल नहीं रही है लोगों को। तो लोग जाए तो जाए कहाँ जाए। सर, एक आपने आंकड़ा दिया कि जो चंडीगढ़ गए हैं मरीज, वो कब का आंकड़ा है सर? ये 1 साल पहले का। अभी मैं लेटेस्ट RTA मांगी है, अभी जवाब आ जाएगा कि आखिर हिमकेयर में भी PGI का कितना पैसा देने को सरकार को पड़ा है, कितना दिया और कितना देने को पड़ा है। इस जो प्रिस्क्राइब करते हैं वहाँ पर बैठ के चेयर पे जो बाहर की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और बाहर के जो है या टेस्ट बताते हैं उनको, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता है ये डॉक्टर्स का कि भी वो भी जो है इस प्रेशर करें कि भी जब यहाँ पर जो है जिन लोगों को अपना जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए यहाँ पे फ्री की या मुफ्त की, या तो क्या ऐसा नहीं कोई प्रावधान के डॉक्टर भी इसको, देखिए आपकी नज़र से क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब सरकारें चलती हैं, बाकी के राज्यों में भी सरकारें चल रही हैं, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट भी हैं। कुछ जो दवाइयां हैं वो तो हॉस्पिटल में उपलब्ध होती हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में वो भी नहीं मिल रही लोगों को। और एक गरीब आदमी जो पैसे नहीं खर्च सकता है, उसके लिए सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार तो वेलफेयर के लिए होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट किस लिए? वेलफेयर के लिए है। तो वेलफेयर तो तब होगा जब वहाँ पर डॉक्टर होंगे। जो डॉक्टर हैं तो मशीनरी नहीं है, मशीनरी है तो टेक्नीशियन नहीं है। इसलिए सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स हो पड़ा है। यही है कि डॉक्टर क्या ये इस प्रेशर नहीं डाल सकता गवर्नमेंट के ऊपर कि भी अपना जब, देखिए, डॉक्टर का प्रेशर तो कहाँ चलेगा। डॉक्टर कुछ बोलेगा तो उसकी ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए वो दबा रहता है। इसलिए प्रेशर तो आजकल जो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं और इस सरकार में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, सरकार को जताने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। भाजपा सरकार को विफल बता रही है, जैसे आप अभी कह भी रहे हैं। तो जब भाजपा सरकार थी, मशीनें तब भी खराब थी, दवाइयों की समस्या तभी भी थी, लंबी कतारें तब भी थी। तो क्या भाजपा के पास कोई ठोस योजना है इस समाधान की? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समय भी कुछ कमियां रही होंगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं अगर थोड़ी बहुत कमी रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने, जयराम की सरकार ने हिमकेयर योजना चलाई, लोगों को लाभ मिलता था उसका कि नहीं मिलता था? दूसरा, मैंने सहारा योजना की बात करी, तो सहारा योजना से उस गरीब आदमी को जो अपंग है उसको सहारा मिलता था। और हॉस्पिटल में पहले भी कमियां रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले कमियां नहीं थी, उस समय भी थोड़ी बहुत कमी होंगी, पर आज तो सारा सिस्टम चरमरा गया है। सरकार, आपने हिमकेयर योजना की बात की, हिमकेयर योजना को लेकर विजिलेंस जांच कर रही है पुलिस, और उसमें कुछ ऐसे मामले भी आए कि पुरुषों की बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है। तो इस तरह के आरोप भाजपा पर लग रहे हैं और कोई स्पष्टीकरण भाजपा नहीं दे पा रही है। डॉक्टर जनक राज के खिलाफ जांच चली हुई है, तो क्या कहेंगे कि कोई इसमें घपला नहीं हुआ? अच्छा कहना। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार का काम है कि घपला हुआ, कोई अनियमितताएं हुई, उन दोषियों को सजा दे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस योजना को बंद कर दें।
मैंने पहले भी कहा कि उस योजना में कि सरकार को लगता है कि कोई लीकेज है तो लीकेज बंद होनी चाहिए। और जहां तक उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुछ भी कह देते हैं इनके ऊपर, क्या बोले इनको, ये कोई पुरुष की बच्चादानी का भी ऑपरेशन हो गया, कोई मजाक वाली बात है। आदमी को ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए इस आदमी ने कही है, और इसका बात का सबूत पेश करें। ये कह देना कि किसी को कि इसने ऐसा कर दिया, वो कोई आरोप लगाना बड़ा आसान है और उसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए साबित करें कि किस पुरुष की बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ। ये सब मजाक वाली बातें हैं और मन गढ़ंत बातें हैं। जी, मॉनसून सत्र चल रहा है, पक्ष जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पे लिखे हुए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में जो जनहित के मुद्दे हैं वो ऐसे ही धुल जाएंगे, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार की मंशा सेशन को चलाने की नहीं है। पिछले कल जो घटना घटी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम को लेकर प्रश्न किया है कि इसका, जब ये कानून बन गया है कि इसका सम्मान करना है, इसको पूरा गाना है, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून की पालना तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को करना पड़ेगी। और इस इशू को लेकर काउंटर कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार के विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आके बाहर जाके नारे लगा रहे हैं। तो मैंने कल भी कहा था कि ये नारे जो लगा रहे हैं आने वाले समय के लिए, चंद महीनों के बाद आने वाले समय के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि आगे नारे जो हैं वो कैसे लगाने हैं। प्रैक्टिस पहले से शुरू हो गई इनकी, परंतु आएंगे 3 ही लोग। अब 3 कौन होंगे उसको अगली किस्त में बताऊंगा आपको। 3 से ज्यादा नहीं होंगे, वो भी आ गए तो आ गए। हो सकता है कि अगर 6 महीने 8 महीने यही हाल रहा तो 3 से भी जाएंगे। इसलिए ये जो लोगों का पैसा है इसको पूरी तरह जो है वो व्यर्थ गवाया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है, अननेसेसरी। और सरकार को चाहिए था जिस तरीके से 5 मिनट के प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, वहाँ जो हंगामा हुआ उसको लेकर अनिश्चित काल के लिए इसको सेशन को स्थगित कर देना। वहाँ पर सरकार को चाहिए था कि उसको पूरा दिन चलाते, आधा घंटा स्थगित करते, पूरा दिन चलाते, लोगों के जो काम है उनको डिस्कस करते, ताकि प्रदेश के लोगों का कल्याण होता। तो सरकार की मनसा लगती नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को चाहिए, आज भी स्थगित हो गया तो सरकार को सेशन ही जो है परमानेंट स्थगित कर देना चाहिए और अपनी मनमर्जी कर लेनी चाहिए। सेशन की जरूरत ही क्या है? आपके खिलाफ और कुछ भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी सरकार ने, तो इसे क्या होते हैं? देखिए, मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर ना तो कोई चोरी की है, ना डकैती की है, ना कोई किसी को कोई मर्डर की है। मेरे ऊपर एफआईआर है कि आपने सरकार से सवाल किए, और सरकार से सवाल ये था मेरा कि हमीरपुर में बस अड्डा बन रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बस अड्डा जो बन रहा है वो 36 करोड़ का टेंडर हुआ और वो पेमेंट 100 करोड़ की हो गई है। तो हम सवाल कर रहे हैं कि 36 से 100 करोड़ रुपया आपने कर दिया, पेमेंट कर दी, आपने कोई दोबारा टेंडर नहीं किया। भैया 36 करोड़ से आप 40 करोड़ पेमेंट कर दो, पर बाकी का जो 60 करोड़ होता है उसका टेंडर करते। टेंडर तो किया नहीं, उसका जवाब मुझे देते या बीजेपी को जवाब देते, कहते आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब मैंने कहा, मैंने अभी आज भी कह रहा हूं मीडिया के सामने कि हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रशासनिक अधिकारी और कुछ पुलिस के अधिकारी सरकार के दबाव में आके गलत काम कर रहे हैं। जब समय आएगा तो भुगतना उन अधिकारियों को पड़ेगा, क्योंकि उस समय जिसने बोला है, पॉलिटिशियन ने बोला है, वो रिकॉर्ड में नहीं आता है। रिकॉर्ड में वही आएगा जो अधिकारी काम करेगा। तो मैं तो अधिकारियों के पक्ष की बात कर रहा हूं कि भैया ऐसा काम मत करना जो आपके लिए कल के गले की फांस बन जाए। मुकदमा इस बात का मेरे ऊपर हो गया कि आपके ऐसी बात करने से प्रदेश में वातावरण खराब हो सकता है। तो यहां पर इस सरकार में बोलना गुनाह है, पर हम इस गुनाह को, प्रदेश की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए इस गुनाह को बार बार करेंगे और हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। हॉस्पिटलों में रश कम करने के लिए कुछ चार्जेस लगाए जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैंने पहले भी कहा कि सरकारें वेलफेयर के लिए होती हैं। किसी को शौक नहीं है हॉस्पिटल जाने का, किसी को शौक नहीं है लाइन में लगने का। तो इसलिए सरकारों को चाहिए कि वेलफेयर के काम जो है लोगों को बिना पैसे के करने चाहिए।